लाचार नानी। रितिका और पारुल दोनों नौकरी करते थे। ऐसे ही एक दिन पारुल रितिका से कहता है, आज माँ आ रही हैं। तो रितिका कहती है, अरे माँ यहाँ कैसे रहेंगी, कौन ख्याल रखेगा उनका, हम तो दोनों ही नौकरी पर जाते हैं। तब पारुल कहता है, मैं भी यही सोच रहा था, लेकिन कोई बात नहीं, वह खुद ही देख लेंगे अपना। और कहता है कि उनके साथ मेरी भांजी प्रिया भी आ रही है। तब रितिका कहती है, क्या प्रिया भी आ रही है? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, तुम्हारी जीजी और जीजा तो इस दुनिया में है नहीं, और उस प्रिया का ठेका तुम्हारी माँ ने ले लिया। अब तुम्हारी माँ के साथ साथ इस प्रिया को भी मुझे झेलना पड़ेगा। ऐसा कहकर वह गुस्से में ऑफिस चली जाती है। कुछ देर बाद ऑफिस से लौटते वक्त शाम को पारुल अपनी माँ और प्रिया को लेकर आता है। तभी सभी लोग खाना खाने बैठते हैं और खाना खाने के बाद पारुल की माँ कहती है, अरे रितिका बहू, हमें हमारा कमरा बता दे, हम भी थोड़ा आराम कर लें। तभी प्रिया कहती है, नानी मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही है। तभी प्रिया की नानी कहती है, हाँ हाँ बेटा, अभी चलते हैं। तो पारुल कहता है, माँ कोई दूसरा कमरा तो नहीं है, आप हॉल में ही सो जाइए। तभी रितिका कहती है, अरे माँ हॉल में कैसे सोएंगी? और कहती है, माँ ऊपर एक कमरा है, थोड़ा ख़राब है लेकिन काम चलाऊ है, आप वहाँ चले जाइए। प्रिया अपनी नानी के साथ ऊपर वाले कमरे में चली जाती है। वह कमरा काफ़ी पुराना और ख़राब होता है। ऐसे ही बारिश का सीज़न आ जाता है और बारिश में उस कमरे की छत टपकने लगती है। अब कमरा रहने लायक बिल्कुल नहीं रहता। तभी रितिका की सास रितिका से कहती है कि बेटा रितिका, ऊपर वाले कमरे का सुधार करवा दो, पूरे कमरे में पानी पानी हो रहा है। तब रितिका कहती है, माँ अभी हाथ थोड़ा तंग चल रहा है, आप घर के बाहर एक कमरा है वहाँ रह लीजिए। दोनों नानी और नातिन उस कमरे में जाते हैं। तो प्रिया कहती है, नानी इस कमरे की तो हालत उस कमरे से भी ज़्यादा ख़राब है, मैं यहाँ नहीं रहूँगी। तभी उसकी नानी कहती है, बेटा चल हम गांव में चलते हैं, यहाँ से अच्छा घर हमारा गांव में है, वहाँ हम अच्छे में रहेंगे। तो प्रिया कहती है, नहीं नानी, मुझे गांव में माँ पापा की याद आती है, मैं गांव नहीं जाऊँगी। और कहती है, मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है। तभी उसकी नानी कहती है, बेटा राशन तो ख़त्म हो गया, मेरे पास कुछ पैसे हैं, चल तुझे बाहर से खिला लाती हूँ। तभी बाहर ₹30 में फुल प्लेट खाना मिल रहा था। दोनों एक प्लेट खाना लेती हैं और थोड़ा थोड़ा खा लेती हैं। तभी प्रिया की नानी कहती है, बेटा कैसा लगा खाना? तो प्रिया कहती है, नानी आपके हाथ जितना स्वाद नहीं था, बस ठीक ही था। ऐसा करो आप भी खाना बनाकर बेचो, आपका खाना बहुत स्वादिष्ट होता है, बहुत बिकेगा। यह सुनकर प्रिया की नानी के दिमाग में एक आइडिया आता है और वह बचे कुचे पैसों से राशन लेकर आती है और घर में थोड़ा बहुत खाना बनाकर पैक करके बाहर बेचने जाती है। तभी जाते ही उसका सारा खाना बिक जाता है और उसे काफ़ी मुनाफा होता है। ऐसे करते करते वह रोज़ खाना बनाती और बेचकर आती। इसी तरह प्रिया की नानी काफ़ी पैसे इकट्ठे कर लेती और एक खुशहाल ज़िंदगी शुरू करती और प्रिया को एक अच्छे स्कूल में डाल देती। इसी तरह देखते देखते प्रिया जवान हो जाती और उसकी पढ़ाई पूरी हो जाती और प्रिया की एक बहुत अच्छी कंपनी में जॉब लग जाती। तभी वह अपनी पहली सैलरी अपनी नानी के हाथ में रखती और कहती, नानी आपने मेरे लिए बहुत मेहनत करी, आज से आपको कोई काम नहीं करोगे, आज से आपकी बेटी ही आपका ख्याल रखेगी। इसी तरह कुछ दिनों बाद पैसा इकट्ठा करके प्रिया की नानी प्रिया की शादी करवा देती। प्रिया का पति ऑफिस का ही एक लड़का होता है जो अनाथ होता है, जो शादी के बाद प्रिया और उसकी नानी के साथ ही रहता है। तो फ्रेंड्स, कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर करें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।